Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. This video is for class 12th IT students, and in this video we will discuss how we can score full marks in practical examination. तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के मार्क्स किस किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं और किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट होता है. So we can see one important point written in the circular that questions for the viva voice. तो आपको पता ही है कि आपका वाइवा होगा. सो एंड यू कैन सी इन दिस PDF कि आपका जो वाइवा है दैट इज़ ऑफ 5 मार्क्स. बट ये जो 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल है दिस इज़ फॉर बोथ द टर्म्स. ये जो आपके करिकुलम में दिया हुआ है IT के करिकुलम में कि 40 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है दैट इज़ फॉर टर्म 1 प्लस टर्म 2. तो ये जितने भी मार्क्स दिए हैं सब क्या हैं, दैट विल बी डिवाइडेड. जैसे यहाँ पे आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है, तो ये जो SQL क्वेरीज है ये टर्म 1 का पार्ट था. तो ये आपका टर्म 1 में हो चुका होगा क्योंकि जो CBSE है उसने पहले बोला था कि टर्म 1 के एंड तक टर्म 1 के जो भी प्रैक्टिकल है वो हो जाने चाहिए और मार्क्स उसके अपलोड हो जाने चाहिए. तो ये आपका SQL क्वेरीज का पहले ही इंटरनल प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुका होगा. तो इस बार जो है आपका 10 मार्क्स का ये जावा प्रोग्राम का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा. इट मीन्स पेन पेपर वाला एग्ज़ाम होगा कि आपको एक पेपर मिलेगा, उसमें आपको कुछ जावा प्रोग्राम बनाने को दिए होंगे. मे बी आपके टीचर 1 या 2 आपको प्रोग्राम्स दे, वो आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि किस तरीके के प्रोग्राम्स वो आपको देंगे और फिर आपको वो रन करके भी दिखाने होंगे सिस्टम में, और आपको अपनी कॉपी में जो भी आपकी प्रैक्टिकल शीट होगी उसमें भी लिखने होंगे वो प्रोग्राम्स. तो ये चीज़ अच्छी होती है कि आप रन करके देख सकते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, सही प्रोग्राम है या नहीं है. फिर आप उसे अपनी जो भी शीट है उसमें नोट कर सकते हैं. तो ईजिली आपके ये 10 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे फ्रॉम योर प्रैक्टिकल वर्क. फिर आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है, अब यहाँ पे 10 मार्क्स लिखा है तो यहाँ पे ये होगी 5 मार्क्स की फॉर टर्म 2. टर्म 1 में 5 मार्क्स की हो गई होगी जिसमें आपने 15 क्वेरीज लिखी होंगी SQL की. अब इस टाइम पे जो है आपके 10 मार्क्स, एक बार दोबारा से बता देती हूँ, 10 मार्क्स आपके जावा प्रोग्राम्स जो आपको उस दिन लिखने के लिए मिलेंगे प्रैक्टिकल वर्क प्रैक्टिकल रिटन एग्ज़ाम में. एंड देन तो ये चीज़ आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि किस टाइप के प्रोग्राम्स मिलेंगे, कितने प्रोग्राम्स मिलेंगे आपको लिखने के लिए. एंड वन मोर थिंग, देन यहाँ पे से आपके 5 मार्क्स की जो है आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी जिसमें आपके 15 जावा प्रोग्राम्स होंगे. अब ये क्वेरीज वाला तो ऑलरेडी टर्म 1 में हो चुका है, इसको तो हमने देखना नहीं है अभी. 15 जावा प्रोग्राम्स. देन वाइवा, तो हम बात कर रहे थे कि वाइवा जो है वो किस तरीके से होगा. क्वेश्चंस फॉर द वाइवा वॉइस शुड बी आस्क्ड बाय बोथ द एग्जामिनर्स. ठीक है, तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे दोनों आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एंड दैट शुड बी रिलेटेड आइदर टू द प्रोजेक्ट दैट स्टूडेंट हैज़ प्रिपेयर्ड और द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन हैंड. तो वो क्वेश्चन जो है वाइवा वॉइस के वो या तो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होने चाहिए या फिर जो भी आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किया हुआ है उस पे बेस्ड. यानी कि प्रैक्टिकल में आप जावा प्रोग्राम करेंगे तो जो भी आप जावा के प्रोग्राम लिख के ले जाएंगे उस टाइम पे जो भी आपको क्वेश्चन मिले होंगे उसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए. अब उसका कॉन्सेप्ट कब अच्छे से पता होगा, जब आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी होगी ओबियसली, तभी आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं. देन आपका प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन हो सकते हैं. तो प्रोजेक्ट में आपने जो भी चीज़ें करी है, लाइक आपके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन कौन सी यूज़ की है. तो अगर आपने नेटबीन्स यूज़ किया तो दैट इज़ फ्रंट एंड एप्लीकेशन, तो आप बताएंगे कि फ्रंट एंड एप्लीकेशन हमने ये यूज़ किया नेटबीन्स. और अगर आपसे बैक एंड एप्लीकेशन या डेटाबेस कैसे क्रिएट किया या डेटाबेस कनेक्टिविटी है या नहीं है, दैट कैन बी आस्क्ड. तो आप बताएंगे कि आपकी जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है दैट इज़ थ्रू MySQL सर्वर. देन आपका जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ GUI या नॉन GUI बेस्ड. GUI बेस्ड है तो आपने क्या क्या उसमें एलिमेंट्स कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं. तो आपसे ऐसे स्टेप्स पूछे जा सकते हैं कि आपने किस तरीके से किया है, इसके अंदर क्या कोड लिख के आपने ये जो भी बटन है, अगर लाइक फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर बनाया है तो कैलकुलेट बटन में आपने क्या कोड यूज़ किया है, कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ किए हैं, कौन सा लूप यूज़ किया, अगर लूप यूज़ किया है तो. सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड. तो यहाँ पे CBSE ने ये पॉइंट दिया है कि जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं वाइवा में वो आपके या तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे. तो आपने प्रोजेक्ट में जो भी कोडिंग की है, आपके प्रोजेक्ट का जो भी ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या सॉफ्टवेयर आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किए हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं. तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट एज वेल एज जो भी आपने प्रैक्टिकल एग्जाम में जो भी प्रोग्राम लिखा है, यू शुड नो दैट.
इवन आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि आपने अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से पैकेज इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपने लाइक जावा डॉट यूटिल पैकेज इम्पोर्ट किया है या जावा डॉट एसक्यूएल इम्पोर्ट किया है, तो आप बता सकते हैं कि ये पैकेज इंपोर्ट किए हैं। बट ये सारी चीज़ें आपको कब पता होंगी, जब आपने ओब्वियसली जो यूनिट है जावा की वो अच्छे से पढ़ी होंगी कि कौन सी क्लास को यूज़ करने के लिए हमें कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना होता है, या फिर आपने अपने प्रोजेक्ट का सोर्स कोड अच्छे से देखा है, तभी आप ये सारी चीज़ें आंसर कर पाएंगे। सो आई विल सजेस्ट यू कि एक बार प्रैक्टिकल से पहले सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लीजिए कि कौन सा मेथड किस क्लास का है, कौन सी क्लास किस पैकेज के अंदर आती है, और रैपर्स क्लास क्या होती हैं, लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि इस चीज़ के लिए लाइक अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है एलिजिबल टू वोट और नॉट, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें आपने क्या कंडीशन लगाई है। सो यू शुड नो दैट कंडीशन इज़ एज जो है दैट शुड बी लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। तो आपसे बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, बहुत इजी भी और थोड़े से लाइक टफ की, लाइक इसमें कौन सी पैकेज इंक्लूड हुआ है ना। तो आपको पता होना चाहिए everything about your project to get good marks in your practical exam. Now one more point is given here, question of more general nature should be avoided. General nature means कि ऐसा definition like what is wrapper class, what is conditional statement, what do you mean by Java ना, ऐसे जो जनरल क्वेश्चन है ये अवॉइड करना है। यानी कि आपसे ऐसे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जैसे होते हैं ना, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि ये पर्टिकुलर के लिए हम कौन सी कंडीशन यूज़ करेंगे, इस टेक्स्ट फील्ड को हमने कैसे इससे वैल्यू रिट्रीव किया, इससे कैसे वैल्यू एक्सेस किया, अगर आपने यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड यूज़ किया है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। Next important point, investigatory projects, especially those that show considerable amount of effort and originality on the part of students, should get suitable high marks, while project of a routine or stereotyped nature should only receive mediocre marks. It means जिसने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बनाया है, मतलब कि बहुत एफर्ट्स के साथ बनाया है, उसको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। ओबियसली ये तो होता ही है, जिसने अच्छे से प्रोजेक्ट बनाया है, ओरिजिनलिटी है, इट मीन्स कि कहीं से सोर्स कोड जो है कॉपी नहीं किया है। तो देखिए एग्जामिनर को ना देख के पता चल जाता है कि ये एग्जामिनर या आपके टीचर को देख के पता चल जाता है कि किस स्टूडेंट ने ऑनेस्टली सिंसियरली ये प्रोजेक्ट खुद बनाया है। इवन वाइवा के टाइम पे भी पता चल जाएगा जब आप आंसर कर पा रहे होंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है आपने खुद बनाया है। अगर आपसे पूछ लिया कि आपने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए थे ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए, सो अगर आप वहाँ पे यही नहीं बता पाए कि हमने सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, फिर हमने जे फ्रेम फॉर्म क्रिएट किया था, उसमें लेबल लगाए थे, उसमें टेक्स्ट फील्ड लगाया था ना, तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट तभी पता होगा जब आप ये खुद करेंगे चीज़ें। वरना आप वहाँ पे ब्लैंक हो जाएंगे और फिर टीचर को, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने कुछ भी खुद से नहीं किया। और इवन कोड, जो सोर्स कोड होता है, वो भी देख के पता चल जाता है कि ये बच्चे ने खुद से किया है या ये कहीं से कॉपी किया है। अगर आपने बहुत डिफ़िकल्ट सोर्स कोड लिख दिया तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि ये तो इनके सिलेबस में था ही नहीं, तो इन्होंने इतना कुछ कहीं से लिख दिया। चलो मान भी लेते हैं कि आपने खुद से लिखा है, पर अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ कि ये मेथड आपने क्यों यूज़ किया है और आप वहाँ पे आंसर नहीं कर पाए, देन वो फिर आपका पता चल जाएगा ही हैज़ और शी हैज़ कॉपीड, तो वहाँ पे ये मार्क्स जो है आपके कट हो जाएंगे ना। सो यू हैव टू make your own project with your own efforts without copying. Next is your project. Any application made using Java NetBeans IDE. तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट फाइल तो कहीं पे लिखा ही नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, यहाँ पे आपको लिखा है कि एप्लीकेशन बनानी है। तो अगर आप प्रोजेक्ट फाइल जो बना रहे हैं ना, तो अगर वो आप शॉर्ट में भी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये टोटल आपका 5 मार्क्स का ही है ना। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो बना लीजिए, और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी है वो वीडियो भी अपलोड की हुई है। तो उसमें जो हेडिंग्स है ना, आप उस हेडिंग्स के अकॉर्डिंग खुद से डेटा लिख सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग कि आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं वो सिर्फ आपके प्रैक्टिकल डे वाली परफॉर्मेंस पे ही नहीं बेस्ड होते, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ होल सेशन। जो भी आपके पूरे टर्म 2 का जो भी परफॉर्मेंस था, चाहे वो
जो भी आपके इंटरनल एग्ज़ाम हुए हों या आपका क्लास का रिस्पॉन्स हो, उस सब पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने टीचर की बात कितने अच्छे से सुनते थे। जो भी वो बोलते थे लाइक इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाना है, इस दिन आपको प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करनी है, आपने जो डेडलाइन थी ये सारी चीज़ों की सबमिशन की वो मीट की है या नहीं की है। सो आई होप कि आपने अच्छे से जो भी क्लास रिस्पॉन्स था वो दिया होगा, प्रैक्टिकल फाइल टाइमली सबमिट की होगी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दिन भी आप ये सारे जो भी जावा प्रोग्राम वाले क्वेश्चंस होंगे, वाइवा होगा, अच्छे से देंगे। एंड आई विश यू गुड लक फॉर योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।